क्या आप मुझे पकड़ सकते हैं, हे महान राजा? Vikram Perpetua, Vikram Perpetua. Vikram Perpetua, Vikram Perpetua. Vikram Perpetua, Vikram Perpetua. Vikram Perpetua, Vikram Perpetua. चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के छोटे भाई के जंगल में तपस्या के लिए चले जाने पर राज्य की सुरक्षा देवराज इंद्र ने एक देवता को भेजा। जब सम्राट को यह पता चला तो वे अपनी राजधानी लौट आए। आधी रात को राजधानी पहुंचने पर देव ने उन्हें रोक दिया। जब विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया, देव ने उनकी पहचान को लेकर युद्ध की चुनौती दी। भयंकर युद्ध में देव पराजित हुआ और सम्राट की शक्ति को स्वीकारते हुए बताया कि उनके जन्म के समय 3 लोग पैदा हुए थे, राजा, तेली और कुम्हार। कुम्हार ने तेली को मारकर पिशाच बना दिया था और उसे सिरस के पेड़ से लटका रखा था। देव ने सम्राट को चेतावनी दी कि कुम्हार उन्हें भी मारने की कोशिश करेगा। यह कहकर देव अपने लोक लौट गया। सम्राट की वापसी पर प्रजा ने उत्सव मनाया। कुछ समय बाद एक साधु ने सम्राट को फल भेंट किया। सम्राट को देव की चेतावनी याद थी, इसलिए उन्होंने वह फल भंडारी को सौंप दिया। साधु प्रतिदिन फल देता रहा। एक दिन फल गिरा और उसमें से हीरा निकला। भंडारी से सारे फल मंगवाने पर पता चला कि उनमें हीरे छिपे थे। सम्राट ने साधु को बुलवाकर इसका कारण पूछा। साधु ने बताया कि वह गोदावरी के किनारे श्मशान में साधना कर रहा है और अंतिम दिन उसकी मदद चाहिए। अमावस्या की रात सम्राट ने साधु की मदद स्वीकार की। साधु ने उन्हें सिरस के पेड़ से लटके शव को लाने को कहा। सम्राट श्मशान पहुंचे, जहां डरावनी आवाजें, जानवर और अघोरी थे। बेधड़क सम्राट ने शव को पेड़ से उतारा, लेकिन वह दहाड़ मारकर हंसता हुआ फिर लटक गया। सम्राट ने उसे दोबारा उतारकर चादर में बांध लिया। शव ने बताया कि वह बैताल है। उसने 2 शर्तें रखी। पहली, सम्राट रास्ते में कुछ नहीं करेगा, और दूसरी, वह उन्हें कहानी सुनाएगा। रास्ते में बैताल ने एक कहानी सुनाई। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा था। उसका बेटा वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार पर गया। वहां उन्होंने एक तालाब के पास राजकुमारी को देखा। राजकुमारी ने कमल के फूल के इशारों से अपना परिचय दिया। दीवान के बेटे की चतुराई से राजकुमार कर्नाटक पहुंचा और राजकुमारी के घर ठहरने के लिए एक बुढ़िया का सहारा लिया। राजकुमारी से मुलाकात का संदेश भेजा। राजकुमारी ने उसे संकेतों में बुलावा भेजा। राजकुमार और राजकुमारी की मुलाकातें नियमित हो गईं। एक दिन राजकुमार ने दीवान के बेटे को यह बात बताई। उसने भोजन में जहर होने की बात कही, जो सच निकली। राजकुमार ने राजकुमारी को सबक सिखाने का निश्चय किया। दीवान के बेटे की योजना के अनुसार राजकुमार ने राजकुमारी के गहने चुराकर उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाया। गहनों को बेचने के बहाने उन्होंने खुद को पकड़वाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने राजकुमारी की जांच कराई और उसे जंगल में छोड़ दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा उसे साथ लेकर अपने नगर लौट गए। कहानी के अंत में बैताल ने पूछा, पाप किसका है? सम्राट विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, पाप राजा का है।
क्योंकि उसने बिना विचार किए राजकुमारी को दंड दिया। जवाब सुनते ही बैताल फिर से पेड़ पर जा लटक गया।